आप सबको गोपाल राजू का नमन। क्या किसी मंत्र में कोई स्तोत्र है, कोई कविता है, कोई आध्यात्मिक किसी संत महात्मा का लिखा हुआ कोई कविता है, उसका पाठ कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, तो क्या अगर उसमें कोई व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से कोई परिवर्तन कर लेता है, उसमें कोई अनर्थ है? ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है ये वाला, क्योंकि कहा यह गया है कि जो मूल ग्रंथ हैं, या जो मूल कविता है, जो मूल स्तोत्र हैं, पाठ हैं, विशेष रूप से जो धर्म से रिलेटेड हैं, उनमें कोई परिवर्तन करना ये उचित नहीं है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राम का उल्टा मरा करके भी लोग, वाल्मीकि जी भी स्वर्ग के समान कहे गए, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय स्वर्ग समाना। तो ये अपनी बुद्धि और अपना विवेक और सबसे बड़ी चीज़ अपनी आस्था, पत्थर को भी भगवान मानता है, बहुत सारे देवी देवताओं को आदमी अपना इष्ट बना लेता है और उसमें आस्था प्रकट करता है। तो आस्था बड़ी है या ये जो कर्म कांड और धर्म कर्म के जो नियम हैं ये बड़े हैं? एक प्रश्न उठता है बजरंग बाण को लेके। बजरंग बाण में मैंने पहले भी वीडियो दिया था, उसमें अलग अलग लोगों के मत थे। बहुत लोगों ने उसको अच्छा बताया, बहुत लोगों ने उसको बताया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पे भी आस्था वाली बात। तो ये एक जो विवादास्पद प्रश्न है, इसको हमने बहुत सारे लोगों से पूछा। मैंने बहुत से लोगों ने सही बताया, बहुत से लोगों ने कहा नहीं ठीक नहीं है। तो हमारे जहाँ हमें कोई डाउट होता था तो हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, उनके पास दौड़ के जाते थे हम, और वो हमारी बातों का समाधान कर देते थे। अब उन्हीं के ही परम शिष्य अशोक श्रीवास्तव जी लखनऊ के, इनसे मैंने पूछा ये जो बहुत एक ऐसा प्रश्न कि बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर जो डाउट है, जो जो भ्रम है, जहाँ भ्रांति बनी हुई है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। बाकी इसके अलावा फिर वही बात, पूजा पाठ धर्म कर्म चीज़ें हैं, ये मेरी जो अपनी मान्यता है, आस्था ज़्यादा प्रबल है इसमें। बाकी अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने जो जैसे बुद्धि और विवेक जैसे सोचे वो सब अच्छा है, अपने अपने जान में सब अच्छा ही करते हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। जो हमने बजरंग बाण को लेके एक प्रश्न उठाया था, उसका क्या प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। पिछला वाला जो वीडियो दिया था उसको अगर किसी को पसंद नहीं आता तो उसको कंडम करें, हमसे कहेंगे तो हम उसको डिलीट कर लेंगे। मगर मैंने बताया ना, अपनी अपनी भावना, अपना अपना विश्वास, जिसमें जिसकी आस्था। सुनिए देखिए क्या कह रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन भी दबा दिया करें। गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे। और आप आई कार्ड जरूर देख लिया कीजिएगा, रिलेटेड धर्म से स्पिरिचुअल वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी हमने एक स्पिरिचुअल वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे भी एक क्लिक करके बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ी शंका में आज समाधान मिल गया उसका मुझे। एक जिन्होंने हनुमान जी का बजरंग बाण या हनुमान जी का हनुमान चालीसा के भक्त हैं, पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में आता है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो हम ये तो तुलसीदास जी अपने लिए मांग रहे हैं। जो भक्तगण हैं वो तो, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अशोक जी सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, तो इसमें क्या त्रुटि है? क्योंकि देखिए कि हम आजकल हर आदमी स्वार्थी है, तो स्वार्थवश हम तो अपने लिए मांगेंगे ना, तुलसीदास जी के लिए क्यों मांगेंगे? तो इसमें क्या आपका वक्तव्य, क्या कहेंगे आप इसके? पूज्य महाराज जी का द्वारा मुझे जो बताया गया वही मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कोई भी ग्रंथ जिसमें लेखक ने या कवि ने अपना नाम दिया है, उस नाम को कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, भाव रखना चाहिए। अगर आप इस मंत्र है ये तुलसीदास सदा हर चेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा, अगर आप इसका निरंतर पाठ करते हैं तो भगवान का डेरा आपका हृदय हो जाएगा और आपका हृदय ही तुलसीदास का हृदय हो जाएगा। अगर तुलसीदास का हृदय आपका हो गया तो भगवान आ ही गए उसमें, तो फिर चाहे आपके हृदय में आए या तुलसीदास जी के हृदय में आए, वो दोनों एक ही बात हो गई। इसलिए मेरा अपना महाराज जी के आदेशानुसार मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी ग्रंथ में अगर कहीं कोई भी अगर लिखा हुआ है तो आप उसमें कि उसे नाम हटा के, जैसे एक उदाहरण मैं दे दूँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। एक पूज्य पथिक जी महाराज के द्वारा लिखा गया एक गुरु की भक्ति है कि क्या कहते हैं, सदगुरु एक तुम ही आधार, ये पूज्य पथिक जी महाराज का लिखा हुआ है। शांति कुंज ने इसको अडॉप्ट किया और जब तक
आचार्य श्री राम शर्मा जी जीवित रहे तब तक उन्होंने वो नाम कभी नहीं हटाया। लास्ट में उनका पथिक नाम आता है, लेकिन जैसे ही उनका शरीर शांत हुआ वहाँ उनके शिष्यों ने उस नाम को वहाँ से हटा दिया, जो मेरी दृष्टि में गलत है। क्या है वह? अब वहाँ उन्होंने लग दिया लास्ट लाइन में, मुझे इस समय स्मरण नहीं, पूरा पद पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा। अच्छा, क्या रखा है, मतलब परिवर्तन किया है। हाँ, परिवर्तन लास्ट लाइन में, वही जहाँ उनका पथिक नाम आता था वहाँ कुछ और रख दिया उन्होंने। ये भी शाश्वत बातें हैं। हाँ, इनमें कहीं कोई मतलब कोई इसको गलत नहीं सिद्ध कर सकता इन बातों को, जो है वो है। अब उसमें अगर पथिक जी के गुरु हैं तो आप अगर पथिक जी को गुरु के रूप मान रहे हो तो वो परंपरा के अनुसार आप भी हो, या आप उसका गान ही कर रहे हो तो भी उसका फल उसी, जैसे रामचरितमानस में सब बातें कही गई हैं गोस्वामी जी वाला, लेकिन आप उसको पढ़ते हो तो उसका फल आपको स्वयं मिलता है। तो उसी तरह से किसी के कविता में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब आपका मतलब भाव यही है कि आदमी का भाव अगर अच्छा है, हाँ, तो तुलसीदास जी के हृदय में भी हमारा ही भक्त का ही वास होने लगेगा। हाँ, और राम जी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज़ में इस टाइप की बहुत सारी गुप्त सुप्त चीज़ें और वो चीज़ें जिनके सार गर्भित कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी जो कुछ मुझे जानकारी थी मैंने देने का बहुत बहुत धन्यवाद।